ना तलवार की धार से, ना दुश्मनों के आगाज से, बंदा डरता है तो केवल मैथ बनाने से। हाँ स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है मैथ बनाने से। लोग क्यों ना अपने आप को सुपर हीरो समझे, लेकिन जब मैथ बनाने की बारी आ जाती है तो सबकी स्थिति काफी जीरो हो जाती है। तो आज मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ, कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ, खासकर पार्टिकुलर मैं कंपटीशन वाले लोग के लिए खास बताने वाला हूँ, और कैसे किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालते हैं उससे रिलेटेड ये क्लास होने जा रहा है। तो आप वेल डन आपके लिए कि आप अच्छा से इसको करो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। ये एक्सप्रेशन का अगर मैं बोलूँ कि इसका यूनिट डिजिट गेट करो तो कैसे करोगे स्टूडेंट, तो आप लोग जो है ये अगर लास्ट डिजिट देख रहे हो तो 6 है, तो 6 का अब मैं कैसे चलता है 6 का पावर कैसे चलता है, तो देखो 6 1 6, पावर 2 रहता है तो क्या होगा 36, 3 होने पे 260। यानी ये सीरीज क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप 6 का पावर में कोई भी डिग्री दो तो केवल वो 6 ही देगा, ये 6 ही देगा। मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को 256 को 321 टाइम्स अगर मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या देगा, ये 6 ही देगा। ओके, तो मेरा ये समस्या खत्म हो गया। अब मैं इस एक्सप्रेशन के लिए लेता हूँ, अगर 2 4 5 लेते हो तो देखो अगर मैं 5 का पावर में 1 डालते हूँ तो ये 5 देता है, 5 का पावर 2 डालता हूँ तो 25 देता है। क्यों, मतलब किसी भी केस में क्या हो रहा है, ये 5 ही दे रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 ही हो गया। अब मैं 4 के लिए लेता हूँ तो देखो 4 के लिए क्या है, 4 1 जा 4, 2 जा 16, ठीक है, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर क्यूब का लो तो ये हो जाएगा 64। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो ओड केस में 4 आ रहा है, इवन नंबर पे 6 आ रहा है, ओड नंबर पे 4 आ रहा है, इवन नंबर पे 6 आ रहा है। तो पावर में देखो इसका क्या है, इसका जो डिग्री पावर है जो वो है 132, तो 132 यानी इवन नंबर है, तो मैंने बताया इवन नंबर में 6 देता है और ओड नंबर में 4 देता है। तो यहाँ पे क्या देगा, ये इवन नंबर होने के कारण क्या देगा 6 देगा, तो यहाँ पे 6 देगा। और वो क्या करते हो 6 × 5 × 6 यानी कितना होगा 6 25 30, और 30 × 6 कितना हो रहा है 180। तो देखो लास्ट डिजिट कितना रहा 0, तो ये यूनिट डिजिट हो गया। तो इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखो मैंने आपको किसका गेट करने के लिए बताया, अगर 6 का डिग्री हो तो 1 2 3, 5 का डिग्री 1, 5 का डिग्री 2, 5 का डिग्री 3, ये सब गेट करके आप कैसे हासिल कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझने का कोशिश करेंगे। ये तो मैंने 6 5 और 4 का लिया, अब मैं कुछ अलग डिजिट लेता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब चलो मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 3 5 2 का पावर 158, और यहाँ पे 3 5 7 का पावर 198, और इंटू 3 3 3 का पावर 156 कुछ भी ले लो। अभी देखो ये 2 है, ठीक है, तो आपको क्या मैं बताया कि लास्ट डिजिट देखते हैं। तो 2 का देखो कैसे चलता है, 2 का डिग्री 1, तो कितना हुआ पावर 1 होने पे 2 हो गया, 2 का पावर 2 होने से 4 होता है, 2 का पावर क्यूब होने से 8 होता है, 2 का पावर 4 होने से 16 होता है, 2 का पावर 5 होने से 32 होता है, 2 का पावर 6 होने से 64 होता है, 2 का पावर 7 होने से 128 होता है। मतलब आप क्या देख रहे हो 2 4 8 6 का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब अगर इसको और नीचे बढ़ाते तो क्या होगा 256 2 4 8 6 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। मतलब हर 4 डिजिट के बाद सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, इसका ट्रिक कैसे हम गेट करते हैं, तो देखो 4 पे रिपीट हो रहा है ना, तो इस संख्या को 158 को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 158 को, तो ये कितना हो रहा है, मैं 4 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2486 बार बार 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ डिवाइड करूंगा तो 4 3 12, तो ये देखो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 होगा, और ये 4 9 36, तो ये देखो स्टूडेंट कितना आ रहा है, तो ये 2 आ रहा है। तो देखो इसका डिग्री कितना आ रहा है 2, मतलब इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो उसी चीज को आप इसका पावर के तौर पे रख लो। मतलब ट्रिक क्या है कि आप जैसे डिवाइड करते हो 158 को 4 से, तो क्या होता है कि रिमाइंडर जो आता है वो चीज को आप यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है।
अब हम लोग 7 के लिए क्या करते हैं, 7 के लिए केस देखते हैं, ठीक है। तो 7 के लिए भी मैं इसको क्या करता हूँ, 7 का पावर 1 यानी 7, 7 का पावर 2 यानी 49, 7 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा, ये 9 से 63, 6 चौक 28, 28 और 6 343, ठीक है। 7 4 तो ये कितना हो जाएगा 7 21 और 7 21 और 7 28 2 30 0 कैरी 3 7 21 21 और 3 33 और 7 का पावर 5 तो ये हो जाएगा 7 0 7 21 और 7 21 और 2 25। तो देखो स्टूडेंट फिर इसको सिर्फ टाइम में करोगे तो फिर 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 7 का 7 7 बचे 35, फिर 7 दूनी 14 3 17। अब देखो 7931 ये फिर से 7931 का कंसेप्ट आएगा, यानी इसमें भी 4 4 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिसमें 4 4 का रिपीटेशन होगा स्टूडेंट तो उसके लिए सेम कंसेप्ट करेंगे। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं 198 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करो तो देखो क्या आता है, 4 3 12 4 16, तो ये 16 हो गया, फिर 9 में से 6 गया 3, फिर 4 9 36, तो कितना हो रहा है स्टूडेंट 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 का पावर 2 हो गया इंटू। अब हम लोग 3 के लिए करते हैं, तो 3 के लिए क्या स्टूडेंट क्या कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 9 होता है, 3 का पावर क्यूब 27 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, फिर 3 का पावर 5 3 243, 3 का पावर 6 3 3 9 और 4 1 12 और 3 नीचे 729। तो देखो 3 9 7 1, यहाँ भी 3 9 7 1 का कंसेप्ट आएगा। तो बार बार 4 डिजिट के पास रिपीटेशन हो रहा है, यानी मेरे को उसमें भी 4 से डिवाइड करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 से पहले इसको लिख लो, मैं इसको जो है इसको इरेज करने वाला हूँ। तो अभी क्या है देखो, मैं यहाँ पे इसको फिर से 4 से डिवाइड करता हूँ। देखो ये 159 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 से डिवाइड करते हो तो कितना हो रहा है, देखो 4 3 12 और ये कितना होगा 4 32 4 9 36। तो देखो 9 में से 6 गया 3, तो ये वैल्यू 3 का पावर 3। तो देखो जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर को आपको यहाँ रख देना है। अब इसमें क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करो। 4 इंटू 49 इंटू 27। आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली लास्ट डिजिट को देखना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। तो 9 7 63 और 63 चौके, तो ये हो जाएगा 4 3 12 4 6 24 और 1 25 252। तो ये डिजिट जो होगा 252, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हम लोग आराम से गेट कर लेते हैं। इसका ट्रिक आपके काफी काम में आएगा। तो हम लोगों ने कौन कौन सा डिजिट देख लिया स्टूडेंट, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, 7 देख लिया, अब 8 और 8 बचा हुआ, ठीक है, 9 देख लिया, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन 8 का करके दिखाता हूँ। तो 8 का देखते हैं कैसे चलता है। तो ये देखो 3 4 8 का पावर, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 341। तो अब मेरे को बोलेगा कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है, कैसे गेट होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे गेट करते हैं स्टूडेंट, तो सिंपली हम देखते हैं 8 का कैसे चलता है। 8 1 8 8 2 तो देखो ये 8 को पावर 2 का पावर मतलब 8 इंटू 8 यानी 64, तो ये 64 हो गया, ठीक है। 8 का पावर 3, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 8 चौके 32 के 2 कैरी 3 8 6 48 2 51, तो यहाँ पे 512 हो गया। 8 का पावर 4, तो कितना होगा 8 2 16, 8 का 8 1 9 8 5 40। तो फिर 8 का पावर 5 देखो, तो 8 6 48 और 8 9 72 72 क्या 76 7 8 चौके 32। तो देखो बार बार क्या हो रहा है 8 4 2 6 का रिपीटेशन होगा, यहाँ भी 8 4 2 6। तो जिसमें भी 2 4 डिजिट के पास रिपीटेशन होता है तो सेम कंसेप्ट काम करते हैं। ये डिजिट को हम लोग सिंपली क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 4 1, तो कितना हो रहा है 4 32 और ये 4 5 20, ठीक है। तो क्या आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी 8 का पावर 1 यानी 8। तो ये इसका यूनिट डिजिट 8 निकल जाएगा। तो आप देखो स्टूडेंट कितना इजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब इसको राइट डाउन कर लो। अब उसके बाद मैं कुछ और भी क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो आपके लिए
आपके कंपटीशन के लिए काफी कारगर होगा। कुछ क्वेश्चंस अलग भी है जिसको मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लिख लो। जैसे एक क्वेश्चन है 1 2 3 इंटू 587 इंटू 987 इंटू 78। इस डिजिट को अगर आपको बोलते हैं कि भाई इसका यूनिट डिजिट गेट करो, तो देखो उसमें तो मैंने पावर का यूटिलाइज किया था, यहाँ पे क्यों लास्ट यूनिट डिजिट को यूज करो। 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8, मतलब ये देखो ये यूनिट डिजिट है, मेरे को यूनिट डिजिट गेट करना है, तो 3 इंटू 7 7 इंटू 8। तो देखो 7 ये कितना हो गया 21 हो गया, और ये 8 से कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, केवल 10 से डिवाइड कर देना लास्ट में, ठीक है। तो कितना होगा ये देखो, फिर तो 1 6 6, तो 6/10, यानी अगर इस संख्या को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या देगा 6, यानी 6 इसका यूनिट डिजिट, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 6 निकल के आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको ऐसा एक्सप्रेशन देता है तो आप उसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल लेते हो वो बहुत इजी तरीका से। एक क्वेश्चन मैं और देने जा रहा हूँ आपको, आप इसको राइट डाउन करो। 5 7 8 4 9 7 इंटू 8 7 5 4 8 इंटू 2 5 4 1 7। देखो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बस सेम लॉजिक है यहाँ पे। आप देखो 7 इंटू 8 इंटू 7, मैंने यूनिट डिजिट का केवल प्रयोग किया है। बाकी बोलते हैं ना कि चिड़िया का आंख से मतलब रखो, बाकी चीज से मतलब मत रखो, आपको निशाना केवल उसका आंख में मारना है। तो 7 इंटू 8 इंटू 7, तो 7 8 जब 56 7 तक यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा तो 42, ठीक है। जो एक्सप्रेशन लास्ट वाला है उसी को देखते केवल, तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये संख्या लास्ट का क्या देगा, रिमाइंडर 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को का यूनिट डिजिट 2 निकलेगा। तो अब देखो ये यूनिट डिजिट निकालने का कितना ही आसान तरीका है, ठीक है। काफी ही आप इसको ट्रिक वाइज देख सकते हो कि अगर मैं इसको अगर एक वेज दे दिया तो इसको बनाना कितना ही आसान हो गया। अगर अदरवाइज आप खुद से इसको सॉल्व करते तो ये शायद आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि कैसे आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।